हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं आज वीडियो बनाने वाली थी मदर अर्थ, हमारी नई मदर अर्थ कैसी होगी, बट मैं अभी बना रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे ईमेल पे आया, हमारे पाकिस्तानी बहन है, वहाँ से कोई मोड ऑफ पेमेंट होता नहीं है, बात नहीं कर पाते हैं वहाँ के सब्सक्राइबर्स। कई सब्सक्राइबर्स को मैंने फ्री काउंसलिंग भी दी और मैं कोशिश ये करती हूँ कि एटलीस्ट उनके क्वेश्चंस को मैं ईमेल पर या यहाँ पर एज अ वीडियो बनाकर आंसर करूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि होपफुली सबके लिए डाउटफुल हो। आप में से बहुत लोगों को डाउट होगा, सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। छोटा सा ही वीडियो होगा ये, बहुत बड़ा नहीं। एंड इन द इवनिंग आई विल ट्राई कि हमारी नई मदर अर्थ कैसी होगी, इस पे कुछ रोचक बातें हम लोग करेंगे। सो पहला क्वेश्चन ये है, अक्सर आप लोगों को, जैसे कि हमारी जो बहन है, उन्होंने ये कहा है, उनका डाउट ये है कि वो हमेशा अपने ट्विन को क्लेम करने में कंफ्यूज रहती हैं। मैम आप कहती हैं यू नीड टू चूज़ योर ट्विन फ्लेम, यू नीड टू क्लेम योर ट्विन फ्लेम, तभी आपको आपका ट्विन मिलेगा। ठीक है, सो वो कंफ्यूज रहती हैं। उनके जो कन्फ्यूजन के कारण थे वो तो मैं जानती हूँ, बट मैं यहाँ पर 2-3 डाउट्स रखूँगी जो कि शायद हो सकता है आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि आप अगर मैरिड हो और आपके जो हस्बैंड या वाइफ बहुत ही अच्छे सोलमेट हैं आपके, कि इतना वो आपको प्यार कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, लेकिन ठीक है क्योंकि हम इस जर्नी में आने थे, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी थी, किसी से हमें प्यार हो गया। ठीक है, अब वो इंसान चाहे बीइंग आपका ट्विन 3D रियलिटी में वो आपकी इज्जत भी ना करता हो इस वक्त जब आप जर्नी पे हो, या इस वक्त वो मल्टीपल रिलेशन में है। ठीक है, तो सिनेरियो ऐसा होता है आप लोगों का कि जिसको हम चाहते हैं, जिसके लिए हम तड़पते हैं, जिसके लिए हम तरसते हैं, वो तो हमको घास भी नहीं डालता, हमारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करता, ऊपर से मल्टीपल रिलेशन में फंसा रहता है। हम तड़पते हैं उसके लिए, वो तड़पता है किसी और के लिए। ठीक है, और यहाँ जिसे मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं, इतना बॉदर करते हैं, और अगर ऊपर से इसमें ऐड ऑन कर दें कि आपके बच्चे भी हों, तो कैसे चूज़ करें अपने ट्विन को और कैसे क्लेम करें ट्विन को? क्योंकि प्रेजेंट रियलिटी के हिसाब से डेफिनेटली आपका कंफर्ट जोन, आपका अच्छा खासा भरा पूरा परिवार है। ठीक है, समाज ने इस रिश्ते को मान्यता दी हुई है, तो अपने ट्विन को कैसे क्लेम करें? अगर समाज की बात की जाए तो बिल्कुल बॉदर नहीं करना चाहिए, बिकॉज बिलीफ सिस्टम भी तो चेंज करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर आप ये चूज़ करना चाहते हो कि भाई मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है, पैम्पर कर रहा है, मेरी केयर कर रहा है, या उसकी ज़िंदगी मुझे उसको छोड़ने के बाद ख़राब हो जाएगी, या ठीक है उसका ही मत सोचिए, चलिए बच्चों का क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन आप लोग के मन में आते हैं तो दिस इज़ द फ्री विल प्लैनेट। बिल्कुल आपका ट्विन आपके अंदर है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी जर्नी पूरी करना है, इवॉल्व करना है, खुद को ग्राउंडेड होना है, बहुत सरल होना है, बहुत सात्विक होना है। डोंट बी कंफ्यूज। बहुत मिसगाइडेड आप लोग होते हैं कि नहीं आपको अपने ट्विन को ही चूज़ करना होगा, उससे शादी ही करनी होगी। मैंने ये भी आप लोगों से कमेंट्स सुने हैं कि आप लोग कहते हैं मैम हमने सुना है कि शादी करनी ही पड़ेगी वरना हमको फॉरगिवनेस नहीं मिलेगी, वरना हमारी जर्नी मानी ही नहीं जाएगी, या हमारे हस्बैंड के साथ हमारा सेक्सुअल सिन माना जाएगा। कई तरीक़ों से डराया जाता है आप लोगों को। दिस इज़ द फ्री विल प्लैनेट।
वो पर्सन आपके हस्बैंड आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है, आपके वो उनके साथ कर्मा है, वो सोलमेट है, पर फिर भी वो आपके कार्मिक हैं, आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, आपको कर्मा करना है। हाँ, यहाँ पर चॉइस आपकी होती है कि अगर आपको अपना कर्मा अब आपको अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना है तो आप अपने ट्विन को चूज़ करके अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ोल्व कर सकते हो। बट वेन यू आर कंफर्टेबल इन द सेम सिचुएशन कि भाई राइट नाउ आपका पर्सन आपको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। अब देखिए सिनेरियो यहाँ पर चेंज भी होता है कि हो सकता है कि भाई कल को आप कहोगे कि मैम अगर हम जर्नी पूरी कर लेंगे और वो फिर से बैक टू अच्छा इंसान बन के हमें पहले की तरह पैम्पर करेगा हमारा ट्विन, बिल्कुल करेगा, एनर्जी तो चेंज होती ही है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस प्लैनेट अर्थ पे हर इंसान, मैंने कई वीडियो में बोला है, पपेट ही है। ये प्लैनेट अर्थ जो है यहाँ पर जो दिख रहा है वो सच है ही नहीं। एवरीथिंग, एवरी इंसिडेंसेस यू आर फेसिंग थ्रू एवरी डे, गोइंग थ्रू एवरी डे इज जस्ट इल्यूजन, ठीक है। यहाँ पर सब इल्यूजन ही है। जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज होती है वहाँ की भी एनर्जी चेंज हो जाती है, इस पर कोई डाउट नहीं है। बट हाउ कैन आई अश्योर यू कि हाँ आपका ट्विन बाद में लौट के आ जाएगा, आप बस उसी को क्लेम करते रहिए। आई कांट अश्योर द नंबर ऑफ ईयर्स यू विल टेक, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि भाई आप अगर डाउट में हो अपने ट्विन को चूज़ करने में कंपेयर टू योर प्रेजेंट ब्यूटीफुल सिचुएशन विद योर फैमिली, ठीक है, तो आप सिर्फ अपने इनर वर्क पे फोकस करो। हाँ, मुझे मेरी जर्नी पूरी करनी है, डिवाइन को सरेंडर करना है, ठीक है, एंड लेट गो करो। कई लोग इसमें पूछते हैं मैम क्या हमारे ट्विन को क्लेम करना मतलब, हाँ अगर आप हर वक्त क्लेम करना मतलब क्या हम उसको एनर्जी देना होता है, ये भी मुझे क्वेश्चन आया था जो मुझे अभी जस्ट याद आया। देखिए क्लेम करना मतलब एनर्जी देना नहीं होता है। यू आर चूजिंग समवन, किसी को आप सिलेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे यही चाहिए, ठीक है। बट एनर्जी देना कब हो सकता है, सपोज़ कि अभी आपने कहीं 11-11 देखा, आप 11-11 देख के आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो मेरा यूनियन हो जाए मेरे ट्विन से, आई क्लेम माई ट्विन, आई चूज़ माई ट्विन। फिर कुछ देर बाद बटरफ्लाई दिख गई, 2 बटरफ्लाई घूम रही हैं साथ में, आई मैनिफेस्ट, आई क्लेम माई ट्विन, आई चूज़ माई ट्विन। फिर कुछ आपको मिरर नंबर दिख गया, आई मैनिफेस्ट माई ट्विन, आई क्लेम माई ट्विन। फिर कोई आपको आकाश में हार्ट दिख गया तो भी आपने एंजल समझ के आई मैनिफेस्ट माई ट्विन, आई क्लेम माई ट्विन। दिन भर आप यही जाप करते रहोगे तो डेफिनेटली आप एनर्जी दे दोगे। एक बार अपनी एक धारणा को रख दो कि हाँ भाई मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, एंड देन लेट गो। दिस इज कॉल्ड द क्लेम कि मुझे ये चाहिए। यू शुड बी वेरी फिक्स कि हाँ मुझे यही चाहिए, मुझे दिल्ली जाना है कि बॉम्बे जाना है, रोज़ ये नहीं सोचना मुझे दिल्ली है तो दिल्ली ही जाना है, देन डोंट थिंक अबाउट द बॉम्बे, ठीक है ना। उसके बाद गो फॉर द प्रोसेस, राइट, कि आप उस जो हमने जो चॉइस बनाई है उसको फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए अब प्रोसेस क्या है, इनर वर्क करना है, अपने सारे इशू को डिज़ोल्व करना है, अपनी कार्मिक वुंड्स को डिज़ोल्व करना है, डीएनए हील करना है, कार्मा हील करना है, सबकॉन्शियस हीलिंग करनी है, एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करना है, एंड सरेंडर करना है, पॉजिटिव रहना है, टेस्ट एंड ट्रिगर्स देना है, अल्टीमेटली जर्नी को विन करना है, ये होता है। बट इफ़ यू कांट सी योर फ्यूचर, कि यू आर नॉट श्योर कि हाउ लॉन्ग माई ट्विन विल क्लियर द कर्मा, विल कम बैक, एंड आपको लगता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ ऐसा डाउट है कि पता नहीं वो मैम कितने दिन में वो आएगा, जबकि मैं अपनी हैप्पी फैमिली के साथ हूँ आज भी। मीन्स कहीं ना कहीं आपकी हैप्पी फैमिली आपको बहुत वीक बना देती है इस जर्नी पे चॉइस करने पे। देन डेफिनेटली यू शुड चॉइस कि भाई ठीक है मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूँगी एंड आई विल कंप्लीट माई इनर वर्क जो भी है, एंड लेट
सब चीज़ें भगवान के हाथ पे छोड़ देंगे। भगवान जो देगा वही मैं लूँगी। जब आप चॉइस बनाने में कंफ्यूज होते हो, ठीक है ना, चॉइस में कंफ्यूज क्यों होते हो? पहली चीज़ तो अगर आपका लव अफर्म है आपके ट्विन के लिए तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। बट आप खुद ही अपने ट्विन के प्यार के लिए अफर्म नहीं हो कि वो आएगा या नहीं आएगा, तभी तो डाउट होता है ना। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आपको डाउट हो रहा है किसको चुने, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको आपके ट्विन पे भरोसा ही नहीं है, ठीक है, या उनके, तो जब आपको डाउट है तो उस डाउट को इन शॉर्ट भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए, इंस्टेड कि आप हर दिन अपनी चॉइस को चेंज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये चॉइस की प्रॉब्लम ज़्यादातर मैरिड ट्विंस में ही आती है, दोज डीलिंग विद द सोलमेट हस्बैंड या वाइफ। जो यंगस्टर्स हैं, जिनकी जो अनमैरिड है, उनको चॉइस का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सीधे सिर्फ अपने ट्विन को ही मैनिफेस्ट करते हैं, तो उनको कोई चॉइस की प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है, दे शुड चूज़ कि नहीं, यूनिवर्स, आई वॉन्ट टू क्लेम माई ट्विन, आई वॉन्ट टू चूज़ माई ट्विन एंड देन लेट गो। फिर आगे की प्रोसेस, फिर उसके बाद द बेस्ट यू डिज़र्व डेफिनेटली यू विल गेट। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए, इस पर भी एक टेंशन है कि आपने तो चॉइस बनाई और कल को इन केस आपको आपकी मैरिज नहीं हो पाती है तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो मतलब कि आपका इनर वर्क सही नहीं था। क्योंकि देखिए, इस जर्नी का जो एंड है, मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मैं रैंडमली मैं जो मेरे को थॉट्स आ रहे हैं, जो आपके क्वेश्चंस मुझे काउंसलिंग में आते हैं, उसके बेस पे बना रही हूँ। इस जर्नी का जो एंड है, कैसे मानते हैं, मैं बार बार इस चीज़ को बताती हूँ हर वीडियो में, जर्नी का एंड कब मानते हैं, जब हम एक्सेप्टेंस की मोड में आ जाते हैं। इस चीज़ को लिख लीजिए, वट एवर आई विल गेट फ्रॉम द यूनिवर्स, आई विल बी हैप्पीली एक्सेप्टेड। ठीक है, और आपके ट्विन के साथ आपका सौहार्द बना रहता है, वो हमारे अंदर है। अगर शादी किसी और से भी होती है तो अगर आपको डाउट तभी होगा, जो लोग कहते हैं मैं अपने किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर मेरी ट्विन से शादी नहीं हुई तो मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, मतलब अभी आपकी जर्नी बाकी है। ये लिख लीजिए आप कहीं पर, क्योंकि ये भी एक कोडिपेंडेंसी है कि मैं अपने ट्विन के अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। दिस इज़ कोडिपेंडेंसी, दिस इज़ आपकी अटैचमेंट्स हैं, अटैच्ड हैं उस आपका पर्सन। ये जो कनेक्शन है, नॉट रिलेशनशिप, ये सारे डिज़ायर्स, लस्ट से बहुत ऊपर उठ के है। दिस इज़ अनकंडीशनल लव। और जहाँ आपने कंडीशन डाल दी कि अगर मेरे ट्विन से शादी नहीं हुई तो मैं किसी को चुन ही नहीं पाऊंगी, कंडीशन डाल दी, तो कहाँ से ये अनकंडीशनल लव हो गया आपका? ठीक है, ये आप लोग के रेगुलर जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के बेस पे मैं चीज़ों को ऐड ऑन करती जा रही हूँ, जो मुझे याद आ रही हैं। काफ़ी टाइम से मैंने Q&A नहीं लिया था, तो बेसिकली क्वेश्चन जब आता है कि मैम मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, तो इसका मतलब ये है कि भी आप अपनी जर्नी के मिड में हो, जहाँ आपने अभी तक अनकंडीशनल लव सीखा ही नहीं, जहाँ अभी भी आप अटैचमेंट से, डिज़ायर से कनेक्टेड हो। क्योंकि जिस दिन आपकी जर्नी पूरी होगी, आपका ये सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। या तो आपको ट्विन मिल जाएगा आपका, या आपकी शादी जिस भी सोलमेट से होगी आप बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि हर इंसान में हमको भगवान ही दिखता है कि मेरा यूनिवर्स इसके अंदर भी है, मेरा यूनिवर्स उसके अंदर भी है, और मेरा डीएम तो मेरे अंदर है ही। और आप बहुत ही मैच्योरिटी से अपनी लाइफ को लीड करोगे। ज़्यादातर ये सब थॉट्स आपको उस एज तक आते हैं जिस एज में थोड़ी सी हमारे मैच्योरिटी में कमी होती है, फिर जहाँ हमको एक प्रैक्टिकल लाइफ जीनी पड़ती है। ठीक है, लाइक अब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, तब ये सब चीज़ें हम सोचना छोड़ देते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल इस
अभी मैं एक बात कर रही थी कि ये जो दुनिया है, एवरीथिंग इज़ इल्यूशन, इस पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगी क्योंकि ये भी आप लोगों को प्रॉब्लम देती है अक्सर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोग कहते हो एक बच्चा होता है, एक माँ ने एक बच्चे को डांट लगाई, ठीक है, वो बच्चा बुरा मान गया कि मेरी माँ तो मुझे डांटती रहती है, ठीक है। उस माँ के प्यार की जो डेप्थ होती है वो हमको दिखती नहीं है, ठीक है, कि वो माँ डांटती तो है, बच्चे के भले के लिए डांटती है, ठीक है, पर उस माँ के डेप्थ में उसके अंदर अथाह प्यार का सागर उस बच्चे के लिए है, वो बच्चा देख नहीं पाता है क्योंकि वो छोटा सा मासूम होता है, उसको तो लगता है जो दिख रहा है बस वही सच है। दोस्तों, ये दुनिया का ये जो उसूल है ये लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग ट्रिगर क्यों किससे होते हो, जो दिख रहा है उससे। मैंने बच्चे को जो उदाहरण दिया है, इट्स अ की, आप लोग ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं लिख लीजिए। मेरा डीएम ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरा डीएम थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, मेरा डीएम की थर्ड पार्टी मुझे ट्रिगर कर रही है, ठीक है, या इस प्रकार से अनेकों कहानियाँ आप लोगों की। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सारा ड्रामा चल रहा है ना, सारा जो खेल जो आप लोग देखते हो और ट्रिगर हो जाते हो, ये सारा खेल है। जो भी दिख रहा है वो सब झूठ है, जो भी दिख रहा है वो सब इल्यूजन है, क्योंकि डेप्थ ऑफ द लव ऑफ मदर, मतलब इसको हम रेजोनेट करेंगे, जो चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं, अनसीन फोर्सेस, अनसीन डिवाइन एनर्जी या पावर या फोर्सेस जो एक्चुअली इस प्लैनेट अर्थ को रन कर रही हैं, ठीक है। दिस प्लैनेट अर्थ इज रन बाय अनसीन फोर्सेस जो कि सूक्ष्म जगत में है। सूक्ष्म जगत के अनसीन फोर्सेस इस प्लैनेट अर्थ को चला रहे हैं और हम सब लोग सिर्फ कठपुतलियाँ हैं, राइट। तो जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज होती है, आप सपोज आपका डीएम थर्ड पार्टी में फंसा है, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितनी पार्टी जाना है फंसे रहने दो, आपने अगर एनर्जी देना छोड़ दिया, वो घूम फिर के लेसन लर्न करके घूम फिर के आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, जो दिख रहा है उसको सच मान के उस पर ट्रिगर हो जाते हैं। मैडम बवाल हो गया, वो बवाल जो अक्सर होता है वो बवाल सिर्फ ड्रामा है, उस बवाल को आप लेट गो करो। उस बवाल को अगर आपने लेट गो करना सीख दिया ना, तो वो बवाल होना ही बंद हो जाएगा। भाई वो आपको छेड़ रहे हैं और आप छेड़ ही नहीं रहे हो ठीक है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर कि वन मोर थिंग, हमेशा जो भी कार्मा हमारी लाइफ में अगर हम झेल रहे हैं, उस बवाल के बाद अगर कोई कार्मा हमें झेलने को मिल रहा है, सम सफरिंग्स हमें मिल रही हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी कार्मा जो आता है इट कैरीज विद द लेसन, द सेम थिंग वी हैव डन। सो वही आईना आपको दिखाया जा रहा है कि अगर आप बहुत दुख झेल रहे हो तो उतने ही गंदा आपने किसी के साथ किया होगा, और अब कैरी विद द लेसन मतलब कि अब ऐसा आगे किसी के साथ नहीं करना। सो ऑलवेज अ कार्मा कैरी विद द लेसन कि किसी ने आपके संग कोई ट्रिगर भी किया, कार्मिक ने ट्रिगर भी किया, बवाल भी किया, तो इंस्टेड हमेशा पहला पॉइंट ये होता है, ये सोचिए कि ये तो सब ड्रामा है, ठीक है, ये कुछ भी सच नहीं है इसमें, जैसे ही मैं लेट गो करूँगी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड नंबर 2 कि अगर मुझे उस कार्मा से सफरिंग हो रही है तो ठीक है, मैंने भी कुछ किया होगा। और नंबर 3, अब इस कार्मा में मेरे लिए लेसन क्या है उस पर फोकस करिए और इस प्रकार से अपनी जर्नी को पूरा करिए। सो अल्टीमेटली जस्ट क्या है इस पूरे सेशन का, कि हमको एक ही चीज़ पे फोकस होना है, हमारा इनर वर्क, सिस्टमेटिक इनर वर्क, complete inner work. Your inner work contains all the ingredients required for this journey. Positivity plus surrender, ठीक है, and let go everything that is not connected with you. Like DM किस पार्टी में है, थर्ड पार्टी में है, फोर्थ पार्टी में है, वो क्या बोल रहा है, क्या बवाल कर रहा है, क्या ट्रिगर आ रहा है, इज नॉट कनेक्टिंग विद यू, ठीक है। और रही बात क्लेम करने की, इट्स योर चॉइस, but whatever you choose it should be firm, and you can choose anything.
कोई डर की बात नहीं है कि अगर आपने अपनी फैमिली को चूज़ किया तो कोई आपको कोई पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप सोल लेवल पे यूनाइट होकर ही इस जर्नी को कंप्लीट मानते हैं कि जब वो कंसिडर करते हैं कि यस वी आर वन, तो ये कनेक्शन, ये यूनाइट होना भी सोल लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। 5D में यूनाइट होना, ये कनेक्शन ही 5D का है, जहाँ हमारी अर्थ 4 डेंसिटी प्लैनेट में शिफ्ट हो रही है एंड वी आर शिफ्टेड टू 5D बीइंग्स। तो हमको यूनाइट भी 5D में ही होना है। फिजिकल यूनियन नहीं भी होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये ट्विन सोल कनेक्शन है, ये 5D कनेक्शन ही है। 5D में यूनाइट होना ज़रूरी है, रेस्ट ऑल इज ब्लफ। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।